मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे टाइप वाइज मैंने न्यूमेरिकल्स को लिखा हुआ है अपने नोटबुक में, वहां से मैं आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में डालूंगा, आप वहां से भी लेकर के और सॉल्व करोगे। कुछ टाइप के क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ, बाकी जो भी आपके बुक्स हैं आप जिनको भी प्रीफर करते हैं उन बुक से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन को बनाइए। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए। यदि इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हमेशा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बोर्ड पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज को लिखा हुआ है जिसको मैं एक बार डिराइव कर चुका हूँ। सारा चीज मैं बता चुका हूँ कहाँ से आता है, बस रिकॉल के लिए मैंने दे रखा है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट किया जाता है। किसी डिनोट करते हैं म्यू से या स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, जहां पे जिसका फॉर्मूला होता है सी बटा में भी। सी होता है शून्य में या निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब जिस माध्यम के सापेक्ष आपको निकालना है। और एक और फॉर्मूला होता है म्यू या एन का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ क्या होता है ऑलरेडी मैंने समझा रखा है आपको प्रीवियस वीडियो सेशन यदि आप देखोगे। और तीसरा ये जो मैथ का फॉर्मूला है, एक दो क्वेश्चंस बनाने में इसका यूज होगा कि समय बराबर दूरी बट्टा में चाल, तो इसका भी यूज होने वाला है। जहां पे सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर स्लैश वैक्यूम, मतलब प्रकाश का वेग हवा में या निर्वात में, जहां पे हम सी को कहते हैं। एन या म्यू को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। और वी को कहा जाता है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब उस माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का चाल क्या होगा, उसी को क्या कहेंगे, वी कहेंगे। और आपको पता होगा कि सी का वैल्यू बताया होगा मैंने। वैल्यू ऑफ सी क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये वैल्यू होता है किसका, शून्य में प्रकाश का चाल जो होता है, निर्वात में प्रकाश का चाल होता है यही 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्नेल का नियम मैंने बताया था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड नियम जो होता है उसी को स्नेल का नियम कहा जाता है, जिसका होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू होता है। म्यू अर्थात में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको कह दे कि म्यू ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा म्यू ए अपॉन म्यू बी, और किसके रिस्पेक्टिवली है, तो एयर के रिस्पेक्टिवली है। तो ये चीज याद रखोगे। अगर इसी को मैं कह दूं ए, एन भी कह सकते हो, म्यू को एन भी कह सकते हो, एन ए और बी, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ए करते हैं क्योंकि स्मॉल ए से तो एयर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी कर दो, पी और क्यू क्या हो जाएगा, तो एन पी अपॉन एन क्यू, और ये किसके रिस्पेक्टिव में, एयर के रिस्पेक्टिव में होगा। ये चीज मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इनका यूज पढ़ने वाला है न्यूमेरिकल्स में, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इसका एक अच्छा सा नोट बना लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे सॉल्व होता है, ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो मिटाते हैं इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला याद रखोगे आप लोग, ठीक है। सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। और सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये दोनों वैल्यू आपको मैक्सिमम जगहों पे लगभग सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इसको टाइप वाइज हम लोग पढ़ते हैं, और हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप फर्स्ट। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस में पहला टाइप हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। टाइप फर्स्ट, 3-4 टाइप्स मैंने कुल कलेक्ट किया है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। पहला टाइप क्या कहता है, देखिए पहले टाइप में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें 7 क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसमें से मैं पहला क्वेश्चन बनाता हूँ। पढ़िए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो यह बताएं कि कांच में प्रकाश का वेग क्या है। सो सिंपल क्वेश्चन और एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करने के लिए जो भी क्वेश्चन में दिया हो को अंग्रेजी में गिवन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो गिवन दैट, ठीक है। या हिंदी लिखना चाहूं तो दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, म्यू का मान, कांच का अपवर्तनांक दिया है, म्यू बराबर दिया है 3/2, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि कांच में प्रकाश का वेग आपको ज्ञात करना है। तो कांच में प्रकाश का वेग मतलब भी का मान आपको निकालना है। अब यहाँ पे सी का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन हम सी का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे हम आसानी से। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो डायरेक्टली लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं,
वी नो म्यू बराबर होता है सी अपॉन भी। म्यू का वैल्यू अपने पास है 3/2 इक्वल टू सी का वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपॉन भी का वैल्यू हमें निकालना है। अब देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे जब क्रॉस गुणा करोगे तो भी में 1 से गुणा, तो भी बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिखोगे अतः हेंस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन किसमें कह रहे हैं, कांच में, ग्लास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो ये चीज कंफर्म हो गया। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें दे दिया था कि अपवर्तनांक दे दिया था किसका, कांच का अपवर्तनांक दे दिया था, v दे दिया था। अच्छा आप एक दिमाग में ये भी खटा करा होगा, सर जी आपने म्यू का मतलब कांच का अपवर्तनांक तो 1.5 बताया था, तो बिल्कुल होगा। देखो ना 3 में 2 से भाग दोगे तो 1.5 देगा। पॉइंट में दे या फ्रैक्शन में दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना सेम है, बस उसका लैंग्वेज चेंज हो रहा है। पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो जहां पे 3/2 दिया था वहां पे 1.5 दे दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात कर दिए, हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸। सेम सॉल्यूशन होगा, सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 2.42 है। तो जो यहाँ पे आप 1.5 लिए तो 1.5 लिए तो यहाँ पे 2.42 लोगे, उसके बाद बना दोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम कॉन्सेप्ट पे है, सेम क्वेश्चन पे है, बस इसका पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न कह रहे हैं बस इसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज हुए हैं, आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से छोटू। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले तो जो दिया है हमें उसको लिखना है। गिवन में क्या दिया है, कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है। ठीक है, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 दिया है तो हीरे का अपवर्तनांक मतलब म्यू का मान दे दिया 2.42 दे दिया। ठीक है छोटू, उसके बाद कह रहा है हीरा में प्रकाश प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत से कम हो जा रही है। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज की बात पूछ दिया, देख लो कैसे बनेगा। यहाँ पे सिंपल सा हम फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला। वी नो, हम क्या जानते हैं, वी नो क्या होता है, तो म्यू बराबर होता है सी अपॉन वी, होता है ना, म्यू का मान दे दिया सी अपॉन वी। अब क्या करोगे आप, म्यू का वैल्यू है हमारे पास 2, या फिर यहां से हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या निकालने कह रहे हैं, अगर हम ये निकाल लें कि हीरे में प्रकाश का वेग क्या है तो सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई भी का मान, भी का यहाँ पे क्रॉस गुणा कर दो तो भी गुणे म्यू बराबर सी, दैट्स व्हाई भी बराबर सी अपॉन म्यू। सी का मान कितना है, तो सी का मान हमें नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखना ही नहीं क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। देखना सी अब बटा में म्यू का मान कितना है तो 2.42। ठीक है, अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2.42 और इंटू सी, हम लिख सकते हैं ना, जब 1 में 2.42 से भाग दीजिएगा 0.41 और यहाँ पे सी। अब देखिए अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं हम लोग, तो सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ से 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 41%। अब क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, कह रहे हैं प्रवेश करती है तो हीरे में चाल कितने प्रतिशत से कम हो जाती है, तो प्रतिशत कितना होता है 100% होता है, और यह कितना आ गया 41%, मतलब प्रकाश पार हो जा रहा है, इसका मतलब 59% जो इसका लाइट है वह जो है कम हो जाता है, यही 59% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है छोटू, चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब आते हैं टाइप सेकंड में, हम लोग आते हैं टाइप सेकंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं फिर आते हैं टाइप सेकंड की तरफ। मिटा दूं ना इसको, टाइप सेकंड में भी आपको वही काम करना है, जो भी दिया है हमारे क्वेश्चन में उसको लिख लेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप सेकंड में पहला क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए ध्यान से, कांच का अपवर्तनांक 1.6 तथा हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, तो कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करें। वर्ड को समझना आसानी से बनाना है। देख लो क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का पहला कह रहा है गिवन दैट
क्या दिया है, दिया क्या है क्वेश्चन में, तो कह रहे हैं कांच का अपवर्तनांक मतलब म्यू जी का मान दिया है 1.5 है ना, म्यू जी का मान 1.6 दिया है, सॉरी 1.6। चलिए उसके बाद दिया है म्यू किसका मान, म्यू डायमंड हीरे का अपवर्तनांक दिया है कितना 2.42, यही चीज दिया ना, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 दिया है, 2 नहीं दिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, अच्छा यह किसके सापेक्ष होगा, एयर के होगा ना जी, एयर के सापेक्ष होगा ये चीज। हमें क्या निकालने कह रहे हैं कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कह रहे हैं, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो यह एयर का है तो कांच के सापेक्ष निकालेंगे तो म्यू जी डी और बराबर, यही चीज हमें निकालना है। चलो देखो सिंपल सा इसका लॉजिक है, ज्यादा भारी क्वेश्चन है नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, म्यू जी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो म्यू और यहाँ पे डी अपॉन, मैंने बताया था ना यहाँ पे ऐसे करके म्यू ए बी बराबर म्यू ए अपॉन सॉरी म्यू बी अपॉन म्यू ए, ऐसे बताया था ना, तो सेम वही चीज, डी वाला ऊपर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू जी। म्यू डी का मान कितना है, म्यू डी का मान 2.4 अपॉन 1.6, पॉइंट से पॉइंट कटेगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 3 का 24, 8 दूनी 16 बराबर 3/2 और बराबर 3/2 मतलब 1.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखें आसानी से बन गया कि नहीं क्वेश्चन। टाइप सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है जल का अपवर्तनांक 1.3 है, कांच का अपवर्तनांक 1.6 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाले, सेम कॉन्सेप्ट पे है, आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 3, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.5 है तथा बर्फ का अपवर्तनांक 1.3 है, तो बेंजीन के सापेक्ष बर्फ का अपवर्तनांक, सेम कॉन्सेप्ट पे है, सेम पैटर्न है क्वेश्चन का, बना लोगे। अब आते हैं हम टाइप 3 क्वेश्चन पे। टाइप 3 नंबर जो है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने से लग रहा है कि आसान है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ठीक है। तो आते हैं हम टाइप 3 के क्वेश्चंस के। टाइप 3 में हमें देखना है क्या चीज, हेडिंग डाल दीजिए टाइप 3। टाइप 3 में है क्वेश्चंस बड़े मजेदार, ठीक है। चलिए देखो एक इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइप 3 का पहला क्वेश्चन बहुत हार्ड दिया है, देखने में लगेगा कि वो तेरी कैसे बनेगा, लेकिन है बड़ा आसान। देखना क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि ए बी सी क्रम से 3 माध्यम दिया गया हो, 3 माध्यम दिया है, एगो माध्यम है ए, एगो माध्यम है बी, एगो माध्यम है सी, ये तीनों क्या है तो मीडियम है, माध्यम है, ठीक है छोटू। और यहाँ पे ये दिया है तो आपको सिद्ध करना है, प्रूफ डेट, क्या प्रूफ करना है, तो म्यू ए बी बराबर म्यू बी सी बराबर म्यू सी ए, गुणा होगा, सॉरी यहाँ पे गुणा, और बराबर कितना आना चाहिए 1, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन उतना ही हल्का, देखने में भारी लग रहा है लेकिन जितना हल्का है ना आप सोच भी नहीं सकते। सिंपल सा आप इसका फैक्टर तोड़ लीजिए। अच्छा म्यू बी ए का मतलब क्या हुआ, तो म्यू ए और बटा में म्यू बी, यहाँ पे LHS को हम सॉल्व करें मतलब इतने को, ठीक है। म्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा म्यू बी और बराबर बराबर सॉरी गुणा। उसी प्रकार जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा म्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा म्यू सी, और इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे तो म्यू सी अपॉन क्या हो जाएगा म्यू ए। अब देखिए तो म्यू बी से म्यू बी, म्यू सी से म्यू सी, म्यू ए से म्यू ए कट गया, क्या आ गया 1 RHS प्रूफ। देख रहे हैं क्वेश्चन जितना देखने में कॉम्प्लिकेटेड था उतना ही क्वेश्चन आसान था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन अप्रेंट शिफ्ट और रियल डेप्थ से, अप्रेंट डेप्थ और रियल डेप्थ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए छोटू क्या क्या गिवन है हमें। क्या क्या दिया है, कह रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा है, मतलब एक तालाब दिया है जिसकी गहराई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। तो यहां से आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले 20 सेंटीमीटर गहरा तालाब है, देखिए रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए यह तालाब है
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा रियल डेप्थ हो गया, रियल डेप्थ बराबर हो गया छोटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं जल का अपतनांक 4.3 है। जल का अपतनांक मतलब म्यू डब्ल्यू मतलब जल का अपतनांक, डब्ल्यू फॉर वाटर, 4 बट्टा में दिया है कितना छोटू 3 दिया है। तब क्या कह रहा है कि एपरेंट डेप्थ मतलब तालाब की आभासी गहराई ज्ञात करें यदि तालाब को कैसे देखा जाता है, लंबवत परपेंडिकुलरली देखा जाता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे निकालना क्या हमें एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए एपरेंट डेप्थ क्या होता है। मान लीजिए यहाँ तक जल भरा है, लेकिन हम जब यहाँ से वस्तु को देखेंगे तो वस्तु हमें थोड़ा सा इधर मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है यही क्या होता है एपरेंट डेप्थ होता है। तो हमें एक फॉर्मूला अभी पता है, मैं स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था। हम जानते हैं विनो क्या जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला होता है ना। चलिए म्यू का मान कितना है, म्यू का मान दिया है ना हमें 4/3, तो यहाँ पे लिखते हैं, इधर लिखते हैं। म्यू का मान दे दिया हमें 4/3 बराबर रियल डेप्थ का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ऊपर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, और बटा में एपरेंट डेप्थ है तो एपरेंट डेप्थ तो हमें निकालना ही है, एपरेंट डेप्थ। चलिए यहां से देखिए कुछ कटेगा, 4 पंचे 20, अब क्रॉस गुणा करेंगे एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ बराबर क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर। देखें एपरेंट डेप्थ जो होता है हमेशा रियल डेप्थ से कम होता है। इसका वजह ये है कि यहाँ से यहाँ तक की गहराई, इतनी गहराई जो है 20 सेंटीमीटर है, और वस्तु हमें ऊपर उठा हुआ प्रतीत हुआ है, तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा मतलब गहराई कम हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो रियल डेप्थ था वो 20 सेंटीमीटर था और एपरेंट डेप्थ कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलो आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इतना में हो जाएगा। ठीक, टाइप 3 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए छोटू क्या कह रहे हैं यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के 0.42 गुना है, देखो गुना वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हीरे का अपतनांक क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और यहाँ पे एक चीज दिया है गिवन दैट, क्या दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल, तो हीरे में प्रकाश की चाल अगर माने तो इसको हम क्या कहते हैं V मान ले, और निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब C मान ले, और कितना गुना कह रहा है 0.42 गुना है, तो यह बराबर है 0.42 गुना। ठीक, तो क्या निकालना कह रहा है हमसे, कह रहा है कि म्यू का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हीरे का अपतनांक हमें निकालने को पूछा है। चलो देखो कैसे करेंगे। हम जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है C/V, म्यू का मान हमें निकालना है, C का मान हमारे पास है C ही रहने देते हैं, जबकि V का मान कितना है 0.42, और ये C से C कट जाएगा, तो म्यू बराबर क्या बचा है 1/0.42। पॉइंट्स को छोटू कट कीजिएगा तो 100/42 आ जाएगा, और जब आप इसको भाग देंगे 100 में 42 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 0.38। ठीक, 0.38 2.38 आ गया, और यह जो है लगभग बराबर हो जाता है किसके 2.4 के। जब आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो एग्जैक्टली वैल्यू ये होगा, लेकिन हीरे का अपतनांक कितना है तो 2.4। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था। 3 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 क्वालिटी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 तो सिंपल से फॉर्मूला पे था जिसको हम लोगों ने देख लिया। चलिए टाइप 3 हो गया, टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 में क्वेश्चन जो है एक ही तरह के हैं, बट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 4 के। ठीक, टाइप 4। ठीक,
चलिए टाइप 4 के क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है टाइप 4 का क्वेश्चन, देखिए पढ़िए। कह रहा है कि यदि हवा में जाती प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है और यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री कोण में, तो इसके लिए हमें फिगर बनाना होगा। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन के लिए हमें फिगर ड्रॉ करना होगा। ये मान लीजिए मीडियम है कोई, क्या कह रहा है हवा से, तो ऊपर जो है हवा है, ठीक है, और यहाँ से लाइट को आपतित किया जाता है, ठीक है। जब आपतित करेंगे तो यहाँ से हमें क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा ना छोटू, नॉर्मल बन गया, ये नॉर्मल हमारा सीधा होना चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मल बन गया। और नीचे जो है हमारा पारदर्शी पदार्थ है, क्या है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पदार्थ। क्वेश्चन में बोला है कि हवा से पारदर्शी पदार्थ में आपतित होती है। तो जब हवा से पारदर्शी पदार्थ में आपतित होती है और यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण, मतलब अभिलंब ये हो गया, यहाँ पे जो एंगल बना रही है वह कितना बना रही है, 45 डिग्री का, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती है। मतलब इस लाइट को छोटू यहाँ से ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन यह ऐसे न जा करके क्या होती है, ऐसे मुड़ जाती है। ये लाइट यहाँ से आ रहा था और ये लाइट यहाँ से जाएगा, ठीक। तो कितना डिग्री मुड़ जाती है, 15 डिग्री मुड़ जाती है। मतलब इनके बीच का मुड़ाव कितना हो गया, 15 डिग्री, ठीक है छोटू। तो क्या पूछ रहे हैं, तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालिए, क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहां पे हमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, गिवन दैट आपतन कोण आई का मान कितना दिया है, 45 डिग्री। आपतन कोण आई का मान कितना दे दिया, 45 डिग्री। अच्छा ये बताइए, यह लाइन ऐसे जाता तो यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना होता। अच्छा ये एंगल क्या होता है, आर होता है ना। तो यदि हम आर का मान निकाले तो पूरा कितना है, 45, और कितने डिग्री से मुड़ रहा है, 15 डिग्री से। तो मुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आई का मान आ गया, आर का मान आ गया, ये कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। आई आर का मान निकल गया तो अपवर्तनांक नहीं निकल जाएगा, वी नो स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है छोटू, साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू का मान तो हमें निकालना है, साइन आई का मान कितना है, साइन 45 डिग्री और बटा में साइन 30 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 बटा में 1/2। जब इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 1/√2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1, 2 से कटाएंगे तो √2 बार में, और √2 का वैल्यू सबको पता है कितना होता है, 1.414 होता है। तो डायरेक्ट 1.4, म्यू बराबर कितना आ गया, 1.4। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है छोटू। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन, टाइप चौथे का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इसको हम लोग राइट साइड में देख लेते हैं, राइट ऑन द बोर्ड, ठीक। राइट साइड में कह रहा है कि कह रहा है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण अभिलंब से बनाए गए कोण का मान निकाले यदि स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक। कुछ है ही नहीं, देखो इसमें तो फिगर भी हमें नहीं बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट क्या है लिख लो। क्वेश्चन में क्या रहा है कि यहाँ पे जो 45 डिग्री है तो आई का मान 45 डिग्री ही दिया है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, कांच के किरण कांच की आपतित होती है और सतह पे 45 डिग्री कोण बनाती है। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब पे बनाए गए कोण का मान, मतलब इस आर के मान को आपको फाइंड आउट करना है। जबकि यहाँ पे क्या दिया है, स्लैब का अपवर्तनांक मतलब म्यू का मान दिया है √2। नहीं बनेगा, सेम फॉर्मूला लगा देंगे, स्नेल्स लॉ वी नो, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू का मान कितना दिया है, तो √2 बटाई कर सकते हैं ना, बराबर साइन आई। तो साइन आई का मान साइन 45 डिग्री और बटा में साइन आर, क्रॉस गुणा कर दीजिए, √2 गुणे साइन आर बराबर साइन 45 √2 गुणे साइन आर
बराबर साइन 45 का मान कितना होता है, 1 में √2 होता है ना। अब देखिए ये जो √2 है गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, या फिर आप इसको साइन आर बराबर क्या कह सकते हैं, साइन आर बराबर 1/√2, और यहाँ से गुणा करेंगे तो ये गुणा में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में, भागा में जाएगा तो √2, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो साइन आर बराबर 1/2 हो जाएगा। साइन आर बराबर, साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है। यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कटेगा, आर का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, और यही तो हमें निकालने को पूछ रहा था, बन गया क्वेश्चन। अब टाइप 4 का तीसरा क्वेश्चन जो है सेम इसी कॉन्सेप्ट पे कह रहे हैं कि एक प्रकाश पुंज हवा से एक माध्यम x में प्रवेश करती है, यदि अभिलंब का आपतन कोण था, आई का मान दे दिया 72 डिग्री, अपवर्तन कोण 40 डिग्री, मतलब आर का मान 40 डिग्री, तो उस माध्यम एक्स का अपवर्तनांक निकाल, इसी फॉर्मूला बैठा दीजिएगा। और नीचे साइन 72 का मान भी दिया है 0.955, और साइन 40 का भी मान दिया है 0.642, बैठा दोगे आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं टाइप 5 पे। टाइप 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। ठीक है, तो मिटाता हूं मैं इसको, और फिर आते हैं लास्ट टाइप। ये लास्ट टाइप है जिसमें 2-3 क्वेश्चन ही है। हर टाइप से मैंने 1-2 क्वेश्चन लिया है। टाइप फर्स्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, और टाइप जो है, टाइप थर्ड जो था, थर्ड जिसमें नहीं, टाइप 2 में क्वेश्चन जो था 1-2 वो काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 5 के बारे में। टाइप 5 के जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हेडिंग डाल दीजिए टाइप 5। टाइप 5 को देखिए क्या करें। टाइप 5 में पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो एकदम डिमांडिंग क्वेश्चन है, एकदम मतलब लगेगा ना कि हाँ थोड़ा सा जानना चाहिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि 10 सेंटीमीटर मोटी ग्लास स्लैब पर लाइट को आपतित किया गया है, चलो समझाते हैं। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन, यह कोई ग्लास स्लैब है, ठीक, और इसकी मोटाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, लाइट को आपतित किया गया, तो मैंने भी लाइट को आपतित कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लाइट को आपतित किया गया है, तो यह बताएं कि कितने समय में यह लाइट ग्लास स्लैब को पार कर जाएगा। मतलब ये जो लाइट है यहाँ नॉर्मल बनता है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मुड़ता है, फिर ऐसे निकलता है, तो इतनी दूरी तय करने में इसको कितना समय लगता है। जबकि यहाँ पे म्यू का मान दे दिया है हमें, कितना म्यू का मान दिया है 3/2 दिया है क्वेश्चन में हमारे, म्यू का मान दे दिया है 3/2। अब इससे आप करोगे क्या, सिंपल सा वर्क है। यहां से पहले आप इस लाइट का वेग तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। अब क्या करोगे कि इस दूरी को हमें पता हो गया, ठीक है, इस दूरी को पता हो गया, और इसका चाल हम निकाल लें, मतलब भी का मान अगर हम निकाल लें तो समय बराबर दूरी बटा चाल पे बैठा के आसानी से बना सकते हैं। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं, कहना ये चाहता हूँ कि हमें ऊपर के माध्यम का चाल दे दिया प्रकाश का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसके चौड़ाई दे दिया, मतलब इतनी दूरी तय करना पड़ेगा ना, तो दूरी पता हो गया, और इसका चाल अगर पता हो जाए तो कितने समय में होता है हम नहीं निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग गिवन दैट, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया है, तो हमें दे दिया है दूरी, डिस्टेंस बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। म्यू का मान दे दिया है 3/2, सी का मान दे दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। सी का मान नहीं भी दिया हो तो ये चीज आप लिखोगे, हमें क्या निकालना है, भी का मान निकाल देना है, और टाइम टी का मान निकाल देना है, ठीक है। वी नो, हम क्या जानते हैं, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर सी बट्टा में भी, म्यू का मान कितना है 3/2 बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बट्टा भी का मान है तो भी 3 से 3 कटेगा, तो भी का मान आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, भी का मान निकल गया। अब हम जानते हैं अगेन क्या होता है, ये स्पीड तो हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, क्या निकालना है हमें, स्पीड, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया है ना डिस्टेंस का मान यहाँ पे। उसके बाद स्पीड का मान हम लोगों ने निकाला है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए इसको हम कटा देते हैं, 2 पंचे 10, तो ये क्या आ गया 5 अब बटा में 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में, सबका मीटर तो सेम होना चाहिए ना, मतलब या तो दोनों मीटर में या सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हम ये करेंगे टाइम t बराबर, ये 5 है तो 5 ही रहने देते हैं, बटा में 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग कर देंगे, और ये गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अभी भी किस में आ गया, मीटर में। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, और यहाँ पे 5 बटा में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻2 × 10⁸, और ये किस में हो जाएगा, सेकेंड में। 5 बटा में 10⁻2 और 10 बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है, तो 10⁻−10 सेकेंड, और इसी को और मॉडिफाई करें हम लोग तो 5 गुणे यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा, 10⁻−10 सेकेंड, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 × 10⁻−10 सेकेंड में ये जो लाइट यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से क्या होगा, ऐसे करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है छोटू। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। कह रहा है कि यदि किसी ग्लास स्लैब की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, तो जितना यहाँ पे 10 दिया था उतना क्या दे दिया, 20 सेंटीमीटर। ग्लास स्लैब की आपतित किया जा रहा है, यह बताएं कि कितने समय में लाइट ग्लास को पार कर जाएगा, जबकि म्यू का मान 3/2 दिया है। सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे 20 के जगह पे 10 के जगह पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बना लोगे। जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिले थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो सेशन में कंप्लीट कर दिया। अगला वीडियो सेशन जो होगा वह हमारा लेंस के बारे में होगा। लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार क्या होते हैं, लेंस से लाइट को कैसे इंसिडेंस किया जाता है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं। आज के वीडियो सेशन से कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।